वेलकम बाय क्वाइज एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम यहाँ पर राजस्थान जीके को विस्तार से बारीकी से एक एक टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और लगातार आप भी इसी प्रकार से अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट्स बनाएं और तैयारी में लग जाएं। ठीक है, तो अपना आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से प्रेम पूर्वक सुने और उसको आराम से बढ़िया देखें, है ना। चलो तो देखो, आप भी टॉपिक डाल लेना 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। 1857 की क्रांति, ठीक है ना। ये राजस्थान के संदर्भ में आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, अपन भारत के संदर्भ में इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलो चालू करते हैं। तो देखो, 1857 की क्रांति हमारे देश की इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना मानी जाती है, जो आज़ादी का पहला प्रयास भी मानी जाती है। अपन उस समय भले ही सफल नहीं हुए पर हमारे को एक रास्ता जरूर मिला। ठीक है, तो अपन प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, आप भी तैयार हो जाओ। तो देखो, सबसे पहले 1857 की क्रांति को शुरुआत करने से पहले अपन इससे संबंधित, इससे पहले के अपन छोटे मोटे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजपूत राज्यों से संधि। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजपूत राज्यों से संधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, यहां सबसे मेन प्रश्न बनता है, हमारे जो संधियों का कार्यकाल था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे राजपूत राज्यों के साथ संधियां की गई थी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो आपको संधि की 1817 में पहली बार संधि हुई थी और अंतिम संधि 1823 में हुई थी। तो एक बहुत ही गजब का प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों के द्वारा किस राजपूत रियासत से पहली बार संधि की गई। ठीक है, और किस रियासत के द्वारा पहली बार किस रियासत के द्वारा अंतिम बार अंग्रेजों से संधि की गई। दो प्रश्न याद रखना। ठीक है, अगर राजपूत राज्यों से संधि की बात आ जाए और पहली संधि पूछी जाए तो आंसर रहेगा अपना करौली। ठीक है, और अंतिम आंसर रहेगा सिरोही। तो दो प्रश्नों को आप पहले नोट कर लें, अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, पर जो जो चीजें पहले दी गई है उनको देख लेते हैं, है ना। तो आप याद रखना, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम राजपूत राज्य के साथ संधि की गई। ठीक है, डेट भी याद रखना, 9 अगस्त 1817। आंसर रहेगा आपका करौली। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने कौन सी राजपूत रियासत से पहली बार संधि की? करौली, 9 अगस्त 1857। पहला और अंतिम दोनों को याद रखना। और दूसरा, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत, अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत, ये थी 1823 में
सिरोही। ठीक, ये दोनों प्रश्नों को नोट कर लेना, बढ़िया, पहली और अंतिम। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। देखो, अब हम यहां पर डालते हैं पहला हेडिंग, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिन, ठीक है। और सबसे पहले कैनिन था, है ना। और उसके बाद में एक सीरीज बनती है कि कैनिन पूरे भारत का शासन व्यवस्था को देखता था। उसके बाद में जो नीचे होते थे, प्रत्येक राज्यों में होते थे, वो होते थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे उनके नीचे, है ना। चलो, तो अपन सबसे पहले यहां पर बनाते हैं 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो इसका पूरा नाम लिखते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। समझ में आ गई बात? पूरे भारत के प्रशासन को देखता था कैनिन, और राज्यों को देखते थे एजेंट टू AGG, है ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो राजस्थान का कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। और इनके नियंत्रण में कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट। सबसे ऊपर कौन आएगा? कैनिन। फिर नीचे कौन आएगा? पैट्रिक लॉरेंस। फिर इसके पैट्रिक लॉरेंस के अधीन कौन काम करते हैं? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूं और एक सारणी बनाता हूं, आप उसको अच्छे से याद कर लेना। चलो, तो सबसे ऊपर कौन रहेगा अपना सारणी में? कैनिन, ठीक है। इसके नीचे कौन रहेगा? पैट्रिक लॉरेंस। फिर इसके नीचे कौन रहेंगे? इसके नीचे रहेंगे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। टोटल लगभग 5-6 थे, आप इसी हिसाब से याद रखें। तो सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले जयपुर का था ईडन। इसके बाद में जोधपुर का मेक मेसन। फिर भरतपुर का मोरिसन। कोटा का बर्टन। उदयपुर का सावर्स। सिरोही का JD हॉल, ठीक है। यह है सबसे मेन चीज। मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए, भारत का गवर्नर जनरल,
भारत का गवर्नर जनरल, और ये राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजीजी, ठीक है। और ये थे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक। अब आप इनको अच्छे से याद कर लें, मैंने पूरी सारणी बना दी। आपको सबसे पहले याद करना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, कैनिंग। राजस्थान का एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, तो वह थे हमारे 1 2 3 4 5 6 जगह पे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो जयपुर का था ईडन, जोधपुर का मैक मॉसन, भरतपुर का मॉरिसन, कोटा का बर्टन, और इधर से उदयपुर का सावर्स। चलो, उदयपुर का सावर्स और सिरोही का जेडी हॉल, ये आपको याद रखना है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। अपने जो पहला पेज है उस पेज पर इस चीज़ को जो इससे पहले तो आपको क्या याद रखनी है, 1818 में किसके साथ संधि हुई, सबसे पहले करौली के साथ हुई, अंतिम संधि सिरोही के साथ हुई, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आपको ये सारणी याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां, आपने खूब नाम सुना होगा। अब आज इनको आज से अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा आपको। देखो चलो, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां कितनी थी, 6। आपको सबसे पहले तो संख्या याद रखनी है, क्योंकि मोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं तो फिर अपन वहां पर क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो राजस्थान की बात आए तो कितनी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में, 6। ट्रिक आपको याद रखनी है, नानी, यहां मैं डाल देता हूं ट्रिक। ट्रिक आपकी रहेगी, नानी देख बीए, है ना। ट्रिक कौन सी रहेगी, नानी देख बीए। अब इनके नाम याद कर लो अच्छे से। चलो, नंबर 1 नसीराबाद। नसीराबाद ये कहां पर पड़ता है, अपना अजमेर में, ठीक। नीमच, नीमच ये कहां पर पड़ता है, एमपी में। देवली ये कहां पर पड़ता है, टोंक में। खेरवाड़ा ये आपका पड़ता है उदयपुर में। और ब्यावर ये आपको पता ही होगा, अजमेर में। और एरिनपुरा ये आपका पड़ता है पाली में। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये सबसे मेन चीजें, इनको आप इसी हिसाब से याद रखें। 6 सैनिक छावनियां थी। ट्रिक, नानी देख बीए, नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर, एरिनपुरा। अब देखो इसमें ये ख और ब, यहां से देखना
खेरवाड़ा और ब्यावर एकमात्र ऐसी सैनिक छावनियां थी जहां विद्रोह नहीं हुआ। तो अब मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना कि ऐसी 2 सैनिक छावनियां जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। अब अपन आगे चलते हैं, इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लें, स्टार लगा के, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास में जो गवर्नर जनरल था वो भी हो गया, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल भी हो गया, इसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट भी हो गए, इसके बाद में सैनिक छावनियाँ कितनी थी, कहाँ कहाँ पर थी, ये भी हो गया, और किसने विद्रोह में भाग लिया ये भी हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे बड़ी चीज पूछी जाती है डेट वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको वो डेट बता देता हूं। पहले 1857 की क्रांति के समय विद्रोह, पहला स्टार डाल के आपको लिखना है 1857 की क्रांति के समय विद्रोह। ठीक है, सबसे 1857 क्रांति के समय विद्रोह की शुरुआत कहां पर हुई थी? वह नसीराबाद में, नसीराबाद। ये आपका सबसे मेन प्रश्न रहने वाला है। 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से। तो अपन ऐसा करते हैं, इनकी सभी की डेट याद कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा आता है। तो जहां जहां विद्रोह हुआ है वहां पर, ठीक है, तो सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ है? नसीराबाद में। नंबर 2 पे विद्रोह हुआ है भरतपुर में। नंबर 3 पे विद्रोह हुआ है नीमच। नंबर 4 पे एरिनपुरा, और नंबर 5 पे कोटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन 5 की डेट याद रखनी है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक ही, आप सारणी बना के 2 से 3 पेज में इसको कंप्लीट कर सकते हो, है ना। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो विशेष तौर से ध्यान रखें इस टॉपिक से, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। या तो पॉलिटिकल एजेंट पूछेगा, या फिर नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ, तो आपको पता होगा नसीराबाद में हुआ था 28 मई 1857 को। ठीक, यहाँ हुआ था 31 मई 1857 को। यहाँ पर हुआ था 3 जून 1857 को। यहाँ हुआ था 21 अगस्त 1857 को, और यहाँ हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया विद्रोह की डेट। इनमें से अधिकांश तो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये 4 नाम दे देगा, पीछे 4 तारीख दे देगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ मिलान चिन्ह कीजिए, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। और मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, अभी बहुत कुछ बच रहा है इसमें। देखो, नसीराबाद में विद्रोह होने का प्रमुख कारण था 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, जो सैनिक टुकड़ी थी, उसकी ड्यूटी कहां पर थी? नसीराबाद में। किसकी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। देखो, भारत में अगर पूछता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है, तो सब जानते हैं गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। ये तो भारत के स्तर पर दिया जाता है, पर यहां पर राजस्थान के संदर्भ में पूछता है तो देखो क्या हुआ था। एक सैनिक टुकड़ी का नाम था, पहले सैनिक टुकड़ियों के नाम जैसे उधर था, जो अपन भारत के स्तर पर बात करते हैं तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री आता है वहां पर, और यहां पर क्या आता है? 15वीं बंगाल
इन्फेंट्री ने सबसे पहले विद्रोह किया नसीराबाद में अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों किया? क्योंकि देखो अंग्रेजों का जो कारखाना था, सशस्त्र जो उनका हथियार रखने का जो स्थान था, वो उनका नसीराबाद में हुआ करता था। और वहां पर जो ड्यूटी लग रही थी वो भारतीय सैनिकों की ड्यूटी लग रही थी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डर था कि ऐसा नहीं हो जाए कि भारतीय क्रांतिकारी उस जो शस्त्रागार है उस पे आक्रमण कर दे और पूरे हथियारों को लूट ले। इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को वहां से हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, जो अब हमारे सैनिक थे उनमें विद्रोह की भावना भड़क गई। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज हमारे पे विश्वास नहीं करते हैं। तो ये विद्रोह का कारण था नसीराबाद में 28 मई 1857 को। ठीक है, चलो इसमें किसकी मृत्यु हुई सब कुछ अपन आगे पढ़ेंगे। भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में जो भरतपुर का एक पॉलिटिकल एजेंट था, इसको यहां से मोरिसन इसको यहां से हटा दिया था। ठीक है, नीमच में भी अपन पढ़ेंगे। नीमच में क्रांति का जो शीतल प्रसाद तिलक राम है ना, इन्होंने क्रांति की शुरुआत करी थी। और एरिनपुरा में भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था। और कोटा में तो सबसे भयंकर विद्रोह हुआ ही था। यहाँ पर राम सिंह द्वितीय को, जो यहाँ का शासक था कोटा का राम सिंह द्वितीय, उसको 6 महीने तक किले के अंदर ही बंद कर दिया। यानी कि 6 महीने तक वो किले के अंदर ही रहा। ठीक है, चलो यानी कि अपने घर में कैदी बनकर उसको रहना पड़ा। तो अपन इन सब की बारी बारी से बात करेंगे, है ना। तब तक अपन इस कहानियों को कंप्लीट कर लेते हैं। चलो आगे मेरे साथ। चलो अब अपन को याद रखना है, देखो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजपूत या फिर 1857 क्रांति के समय शासक राजा, हमारे रियासतों के शासक कौन कौन थे, तो अपन इनको भी याद रखेंगे, है ना। पूरी सारणियां याद रखो, क्योंकि थोड़ा कठिन कार्य है याद करना। फिर भी अगर अपन मेहनत करते हैं तो आराम से याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चालू करें, चलो। देखो थोड़ा आपको मैं बता दूं, वैसे अभी जो एक माहौल बना हुआ है गर्मियों में, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की जो वैकेंसी वगैरह नहीं है, तो उसमें क्या है सभी लगभग या तो आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपन ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता कि अपन दिन रात एक साथ पढ़ते चलें, 15-15 घंटे तक बाबा बन जाएं। बाबा बनने से नौकरी नहीं मिलेगी। आराम आराम से 2 घंटे 1-2 घंटे डेली अभ्यास करते चलें, बार बार लिख लिख के याद करें। मनोविज्ञान में बताया गया है कि पढ़ने से ज़्यादा जो आदमी लिख लिख के याद करता है वो उसकी तैयारी ज़्यादा मजबूत होती है। तो आप भी इसी प्रकार से बार बार चीज़ों को दोहराएं, रफ रजिस्टर बनाएं, बार बार उसमें जैसे टॉपिक डाल लें। राजस्थान के शासक 1857 क्रांति के समय, फिर सभी रियासतों के नाम लिख के उनके पीछे उनके राजा लिखें बार बार, क्योंकि लिखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा बेटर रहेगी। चलो तो सबसे पहले अपन किस प्रकार से याद करेंगे, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं अलवर। मत्स्य संघ की 4 रियासतें थी ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर, यहां तक लिखें। फिर अपन आगे बात करेंगे।
तो 15-16 जितने भी राजा है आप उनको आराम से उसी हिसाब से याद करें, चालू करें। चलो, अलवर का शासक था विनय सिंह। कौन था? मैं इधर से लिखता हूं ताकि आपको दिखता रहे बढ़िया। अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह, ठीक। भरतपुर का था महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह। धौलपुर का था महाराजा भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। इसका था मदन पाल। मदन पाल। जयपुर का था राम सिंह दित्ते। राम सिंह दित्ते। यहां भी था राम सिंह दित्ते। बूंदी का था ओनली राम सिंह। इसका था तख्त सिंह। तख्त सिंह, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे शासक है ना। और भी अभी अब यहां पर अपन लिख लेते हैं बीकानेर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, सिरोही, झालावाड़, ठीक है। तो अब इनके तो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह। डूंगरपुर के थे अपने उदय सिंह। बांसवाड़ा के थे लक्ष्मण सिंह। जैसलमेर के थे रणजीत सिंह। सिरोही के थे शिव सिंह। पृथ्वी सिंह। दलपत सिंह। ठीक है, ये आपको सभी याद करने हैं, है ना। बीकानेर के सरदार सिंह, मैं बोल दूं अगर आपको इधर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं। बीकानेर के सरदार सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, सिरोही के शिव सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, है ना। अलवर के विनय सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, करौली के मदन पाल, जयपुर के राम सिंह दित्ते, कोटा के राम सिंह दित्ते, बूंदी के राम सिंह और जोधपुर के तख्त सिंह। ये है हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या क्या हो गया, सबसे पहले देखते हैं अपन। गवर्नर जनरल हो गया, पॉलिटिकल एजेंट हो गया, एजीजी हो गया, 6 सैनिक छावनियों के नाम हो गए, और इसके बाद में किसने विद्रोह में भाग लिया, किसने नहीं हुआ। और पहले, इससे पहले का जो चार्ट बनाया था अपन ने, नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था वो 31 मई को हुआ था, सॉरी 28 मई को हुआ था, भरतपुर में 31 मई को हुआ था, नीमच में 3 जून को हुआ था, एरेनपुरा में 21 अगस्त को हुआ था, और कोटा में 15 अक्टूबर को हुआ था, जहाँ मेजर बर्टन का
का सिर काट के पूरे शहर में घुमाया था, उसके 2 डॉक्टर और 2 बच्चों की हत्या की गई थी, है ना। और इसके बाद आगे और देखते हैं अपन, यहाँ तक आप इन सारी चीज़ों को याद रखें। अब और बात कर लेते हैं अपन, है ना। चलो देखो, अब अपन मोटे मोटे 2-5 क्वेश्चन और लिखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला राजस्थानी, है ना। यानी कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कौन शहीद हुआ, तो आपको पता होगा अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ये कहाँ के थे? ये थे भाई बीकानेर के। पहला शहीद पूछे तो आपसे अगर, राजस्थान का पहला शहीद 1857 की क्रांति में तो अमरचंद। दूसरा है सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला हेमू कालानी। ये सरदार शहर अपने चूरू से थे भाई, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों को आप आराम से याद रखें, है ना। 1857 क्रांति में शहीद होने वाला पहला राजपूत, नहीं सॉरी, पहला राजस्थानी कौन था? अमरचंद भाटिया जो बीकानेर से थे। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला कौन था? हेमू कालानी, जो कहाँ के थे? चूरू के थे। इनको टोंक में फांसी दी गई थी। हेमू कालानी को कहाँ फांसी दी गई थी? टोंक में फांसी दी गई थी। अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ पर दी गई थी? ग्वालियर। ये आप याद रख लें मोटी मोटी चीज़ों को, है ना। मैं बोल रहा हूँ अमरचंद भाटिया का संबंध बीकानेर से, फांसी दी थी ग्वालियर में। और सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी, फांसी दी गई थी इनको टोंक में। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत भी है ना। तो आप ये भी याद रखना, टोंक रियासत के संस्थापक, टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी। अमीर खान पिंडारी, एकमात्र मुस्लिम रियासत अमीर खां पिंडारी किसको संस्थापक मानते हैं। अंग्रेजों ने दिया था इसको 1817 में, है ना। ये भी आप याद रख सकते हो। 1857 में जब पहली बार संधि हुई थी करौली से, उसी समय कुछ दिन बाद टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत की स्थापना की गई थी, जहां किसी भी प्रकार के प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। ये बहुत बढ़िया चीज है। चलो अपन और आगे बात करते हैं, है ना। अब आपको देखो, सबसे पहले 4 युद्ध याद रखने हैं। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से, 4 युद्ध याद कर लेना। ट्रिक भी बता दूंगा मैं, जिसे नानी देख भी है, तो उसी प्रकार से यहां एक और ट्रिक है, तो आप याद रखोगे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, तो अपन किस टॉपिक की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये देख लेते हैं अपन। इसमें जो मोटे मोटे प्रश्न है उसी प्रकार से मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन एक एक चीज़ों को बार बार दोहराना। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। पैट्रिक लॉरेंस कौन था? एजीजी था। उसके नीचे कौन थे? उसके नीचे कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कितने थे? फिर सैनिक छावनियों की आपको नाम याद रखना है ना। चलो, तो इसके बाद में अपना 1857 की क्रांति के समय युद्ध
मतलब टॉपिक क्या रहेगा, युद्ध। अब कौन कौन से युद्ध हुए 1857 क्रांति में? 4 युद्ध हुए, बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक आप लिख लेना, ट्रिक। बीचे आकू, बीचे आकू, बीचे आकू, बार बार दोहराना, आपकी इच्छा है, आप कैसे भी याद करो, ठीक है। ये पर मेरे हिसाब से बढ़िया तरीका है। चलो चालू करते हैं अपन इसको आगे। सबसे पहले देखो हम इनकी जो डेट है वो याद रखेंगे, है ना। चलो, तो नंबर 1 युद्ध है, कौन सा? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, ठीक। दूसरा चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। तीसरा है आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध। और कुराड़ा का युद्ध, कुराड़ा का युद्ध। देखो इनकी डेट याद रखनी है, सबसे मेन 8 सितंबर 1857, फिर 8 से 18 सितंबर 1857, फिर इसके बाद में 20 जनवरी 1858, इसके बाद में 9 अगस्त 1858। अब मैं आपको इन चारों पे डिटेल बता देता हूं, है ना। चलो देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। पहले तो आपको बीचे आकू युद्ध कितने हुए? 4, बिथोड़ा, चेलावास, आउवा, कुराड़ा, 4 युद्ध हुए। अब 4 युद्ध में सबसे पहले आपको क्या करना है? चारों की डेट। 4 सन तो आपको ये याद करने हैं, और कम से कम 4-5 सन उधर भी आए थे हमारे। कौन कौन से? नसीराबाद में विद्रोह, एरनपुरा में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, कोटा में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह। विद्रोह की सारणी बना लेना और इनकी भी सारणी बना लेना, ठीक है। आप अभ्यास करना, कोशिश करना। अब देखो क्या होता है। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान के क्रांतिकारी है ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, मैं लिखूंगा भी सही पर पहले एक बार सुना दूं, है ना। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों की सेना और प्लस जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। इस युद्ध में कौन आया? मैक मौसन, है ना। चलो तो नहीं, सॉरी, सबसे पहले एक बार और सुनना। बिथोड़ा का युद्ध हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह, भारतीय क्रांतिकारी ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के शासक तख्त सिंह प्लस अंग्रेजी सेना, यानी कि हमारी तरफ से तो कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? अंग्रेज प्लस जोधपुर का शासक अपनी सेना को लेकर तख्त सिंह, ये दोनों थे। दोनों के मध्य जबरदस्त युद्ध हुआ और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर के शासक तख्त सिंह को पराजित कर दिया और वो यूं मान लो कि सेना लेके भाग गया। दौड़ा दौड़ा, अंग्रेज भी भागे, अंग्रेज उधर भागे, सेना उधर भागी। सोचा था ठाकुर कुशाल सिंह बहुत खतरनाक आदमी है भाई, है ना। तो हो गया। इसके बाद में ब्रिटिश सेना को बहुत गुस्सा आ गया। आगे जाकर उन्होंने सेना इकट्ठी करी बढ़िया, और ताकत से कहाँ आ गए भाई? वो चेलावास के युद्ध में। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में खुद जो राजस्थान का
AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल था, वो खुद आया, ठीक है। यहाँ कहा कि तुमसे तो पार पड़ेगी नहीं, पहले अंग्रेजों को भेजा, सेना को भेजा, तख्त सिंह को प्लस में भेजा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तो खुद ही जाऊंगा युद्ध करने, है ना, मरने के आरी साले के भी जूते पड़ेंगे। तो आ गया वह। यहाँ आती पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के AGG पैट्रिक लॉरेंस और प्लस कौन, ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, वापिस ठाकुर कुशाल सिंह ने राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट को पराजित कर दिया। यानी कि अंग्रेजों की पराजय इसमें भी हुई, बिथोड़ा के युद्ध में, और चेलावास्के में भी हुई। ये दोनों में पराजय हो गई। ठाकुर कुशाल सिंह दोनों युद्ध में जीत गया। ध्यान रखना है ना, कौन जीता और कौन हारा। दोनों में कौन हारे, अंग्रेज हारे। दोनों में कौन जीता, ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया। इसके बाद में फिर तीसरे स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह फिर आ गया 20 जनवरी 1857 को। कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। अब यहां पर क्या हुआ, ये बात कहां पर पहुंच गई, ऊपर भारत किसके पास पहुंच गई, भारत के गवर्नर जनरल कैनिन के पास पहुंच गई। और कैनिन ने क्या किया, फिर एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था दूसरे राज्यों का, होम्स, आपने नाम सुना होगा, होम्स, वो स्वयं सेना लेकर युद्ध में आया। और यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह और होम्स के मध्य जबरदस्त युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय हो गई और वह वहाँ से भाग गया। और नरवर भागकर जो एक शासक था, जोधपुर का शासक, वहाँ पर जाके इसने शरण ले ली, ठीक है ना। मतलब बोलते हैं उसको कोठारिया के शासक जोध सिंह, कोठारिया के शासक जोध सिंह के पास शरण ले ली। जोधपुर नहीं, कोठारिया के शासक जोध सिंह के पास शरण ले ली, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आहुवा के युद्ध में पराजित होने के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने कहां पर शरण ली, तो कहां पर शरण ली, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास शरण ली। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में फिर 1860 में, 2 साल बढ़ा देना, 1860 में उसको फिर बाद में एक व्यक्ति था, नरवर का शासक मान सिंह था। उस मान सिंह ने क्या किया, उसको अंग्रेजों को सौंप दिया पकड़ के, ठीक है, 1860 में सौंपा। इसके बाद में एक और युद्ध बचा, कुराड़ा का युद्ध। ये हुआ था तात्या टोपे। हमारी तरफ से कौन लड़ा था, तात्या टोपे। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था, रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किया हुआ था, तात्या टोपे की पराजय हो गई थी, ठीक है। तो अपन इसके बाद में आगे एक एक चीज के बारे में और पढ़ रहे हैं। चलो अब नंबर 1 डाल लेते हैं अपन। मैंने आपको सुनाई दिया वैसे, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य हुआ, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह वह जोधपुर के शासक, जोधपुर के शासक प्लस, जोधपुर के शासक प्लस अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य, अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य, ठीक है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व जोधपुर के शासक प्लस अंग्रेजों की संयुक्त सेना के मध्य। तो हमारी तरफ से तो कौन था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, और उधर से 2 थे, अंग्रेज भी थे और
यहां से जोधपुर के शासक भी थे, है ना, तख्त सिंह, ये दोनों थे। फिर भी देखो क्या हुआ, इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह को पराजित अंग्रेज नहीं कर पाए, है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, ये चेलावास का युद्ध कब हुआ, 8 उधर आया तो याद कर लो, 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य हुआ चेलावास का युद्ध, पैट्रिक लॉरेंस व कुशाल सिंह के मध्य, कुशाल सिंह के मध्य, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पहले में किसके मध्य हुआ, दूसरे में किसके मध्य हुआ, ये जरूर याद रखें, पैट्रिक लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी कौन जीता, ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में भी जीता। चेलावास के सैनिकों ने नारा भी दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, आप ये भी याद रख सकते हो, है ना। चलो ये 2 युद्ध हो गए, 2 और बच रहे हैं अपने। आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध, आउवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, 20 जनवरी 1858 को, ठीक है। किन के मध्य हुआ, होम्स, ब्रिटिश अधिकारी होम्स व ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य, ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य, है ना। मैंने आपको घटनाक्रम सुनाया था, जब पैट्रिक लॉरेंस दूसरे युद्ध में हार गया था तो ये खबर कहां पर पहुंची थी, ऊपर कैनिन के पास में। तो कैनिन ने किसको भेजा था, होम्स को। होम्स और कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में अब कुशाल सिंह की पराजय हो गई और होम्स इस युद्ध में विजय हो गया। और ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में पराजित होने के बाद, ये याद रखना आप, कुशाल सिंह पराजित होने के बाद, कुशाल सिंह पराजित होने के बाद कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ली। ये आप ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है ना। ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय हो गई, पराजय होने के बाद में वो कहाँ चले गए, जोध सिंह के पास चले गए, कोठारिया के शासक जोध सिंह के पास में चले गए। ये आपको याद रखना है। और आगे चलकर आप इसमें क्या याद करोगे, नरवर के शासक मानसिंह नुरुक्का ने, नरवर के शासक मानसिंह नुरुक्का ने ठाकुर कुशाल सिंह को पकड़वा दिया। ठाकुर कुशाल सिंह को पकड़वा दिया। अब ये 2 प्रश्न खूब पेपरों में 2 मचाते हैं भाई, किसने तो शरण दी थी और किसने पकड़वाया था। तो शरण दी थी जोध सिंह ने, पकड़वाया था नरवर के शासक मानसिंह नुरुक्का ने। धोखाधड़ी करी थी, बताते हैं दोस्त था, दोस्ती में दगा कर दी इसने, है ना। चलो ये आउवा का भी हो गया। अब चलते हैं अपन अंतिम युद्ध, कुराड़ा का युद्ध पे। कुराड़ा का युद्ध नंबर 4 है, कुराड़ा का युद्ध। ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1857 को, है ना। चलो नहीं, 9 अगस्त 1858,
9 अगस्त 1858। एक बार डेट गलत नहीं होनी चाहिए। उधर 20 जनवरी 1858 ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1858 को किन के मध्य हुआ ये याद रखना, तात्या टोपे, तात्या टोपे व ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट्स के मध्य, रॉबर्ट्स के मध्य है ना। और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, पराजय कौन हारा, तात्या टोपे, तात्या टोपे इस युद्ध में हार गए। हारने के बाद में शरण किसने दी, वही याद रखना। शरण में अपन किसको याद रखेंगे, शरण में जोध सिंह, जोध सिंह कहाँ का था ये, वही ये है ना, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने शरण दी है ना। चलो ये मोटी मोटी चीजें हो गई। अब आपको इसमें याद रखना है तात्या टोपे को अंतिम समय में लगभग 1858 में गिरफ्तार कर लिया था इस डेट को, और 1859 में 1860 में इनको क्या किया था, फांसी पे लटका दिया गया था सिप्री में। कहाँ पर लटकाया था, सिप्री, सिप्री में इनको फांसी दे दी गई थी। याद रखना ये सारी चीज़ों को। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी, सिप्री में। हेमू कालानी को फांसी कहाँ पर दी, टोंक में। और अमरचंद भाटिया को फांसी कहाँ पर दी, ग्वालियर में। तो आप ये मोटी मोटी चीज़ें भी याद रख सकते हो। अब इसके बाद में अपन बनाते हैं, तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान आए। कहाँ पर आए ये, सर्वप्रथम राजस्थान आए थे ये मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा में। याद रखना सबसे पहले तात्या टोपे राजस्थान में कहाँ आए, भीलवाड़ा में। दूसरी बार तात्या टोपे कहाँ पर आए, बांसवाड़ा में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली बार मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे, दूसरी बार बांसवाड़ा पहुंचे, है ना। और तात्या टोपे ने कौन सी दो रियासतों पर कुछ समय के लिए राज्य किया था, तो एक तो आएगा बांसवाड़ा और एक आएगा आपका झालावाड़। ये भी याद रख लेना कि तात्या टोपे ने कौन सी दो रियासतों पर राज्य किया, झालावाड़ और बांसवाड़ा। एक और प्रश्न याद कर लेना, ऐसी कौन सी रियासत थी जहां तात्या टोपे नहीं गए थे, तो कहां पर नहीं गए थे, वह जैसलमेर। ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना इन सभी चीजों को। मैं फिर दोहरा देता हूं, तात्या टोपे सबसे पहले कहां पर आए, भीलवाड़ा आए। दूसरी बार कहां पर आए, बांसवाड़ा आए। तात्या टोपे कहां पर नहीं आए, जैसलमेर वो कभी भी नहीं गए। तात्या टोपे ने कौन सी दो रियासतों पर कुछ समय के लिए अधिकार किया, तो वो किया था हमारा जैसलमेर और झालावाड़ और बांसवाड़ा पर, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी गई थी, सिप्री में। 1860 में गिरफ्तार कब किया गया था, 1858 में गिरफ्तार किया गया था। ये हमारी जो मोटी मोटी पूरी जानकारी थी इस क्रांति के टॉपिकों से संबंधित, जो मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से बताई है, ठीक है। सबसे पहले आप भारत के गवर्नर जनरल का नाम याद करो, फिर पैट्रिक लॉरेंस का नाम याद करो, फिर राजाओं के नाम भी आप याद करो, पॉलिटिकल एजेंट के नाम याद करो, छावनियों के नाम याद करो। और इसमें और जो जानकारी है मैं आपको और बताता रहूँगा। इसमें कुछ चीज़ें और भी है जो अपन मॉडल पेपर क्वेश्चन लेके आएंगे तो मैं वहाँ पर उनको ऐड करा दूंगा, ठीक है। जैसे नसीराबाद में विद्रोह किसने किया था, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था। और कोटा के बारे में भी मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे आप नोट कर लेना। देखो सबसे भयंकर विद्रोह कहाँ पर हुआ था, वो कोटा में हुआ था। 1857 की क्रांति का सबसे भयंकर विद्रोह कहाँ हुआ, कोटा में हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन का सिर काट के पूरे शहर में घुमाया था। आप इस बात को विशेष तौर से याद रखें, है ना। और चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। कोटा विद्रोह
सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, डेट याद रखनी है। तो 15 अक्टूबर 1857, ये तो आपको डेट याद करनी है। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन था, ठीक है। और शासक कौन था, ये भी आपको याद रखना है, शासक कौन था, कोटा का राम सिंह, ठीक है ना। कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय को क्या किया था, 6 माह तक बंदी बनाए रखा था, 6 माह तक बंदी बनाया। किसने बनाया, सैनिकों ने, है ना, सैनिकों ने, आप ये भी याद रखना। और 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी लाला हरदयाल और मेराब खान, लाला हरदयाल व मेहराब खान, ठीक है ना, लाला हरदयाल व मेहराब खान। तो 3 बातें हो गए। पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जिसका सिर काट के पूरे शहर में घुमाया। शासक था राम सिंह द्वितीय, जिस 6 महीने तक किले के अंदर कैद किया। और क्रांतिकारी कौन थे, हरदयाल और मेहराब खान, ठीक है। अब ये भी याद रखना आप, जब राम सिंह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 महीने किले में कैद था, तो इसको करौली के शासक मदनपाल ने छुड़ाया था, है ना। करौली के शासक मदनपाल ने इसको छुड़ाया था, कैद से आजाद करवाया था। और एक और प्रश्न बनता है, उधर याद रखना, बीकानेर का शासक सरदार सिंह, ये बहुत गजब प्रश्न आता भी रहता है। बीकानेर के शासक सरदार सिंह अपनी सेना लेकर शहर से बाहर गया, अपनी सेना लेकर शहर से बाहर गया। मतलब इतना अंग्रेजों का भक्त था ये। इससे कहा 2 आदमी को मार के आना, साला 4 आदमी को मार के आया, है ना। यानी कि बीकानेर का शासक सरदार सिंह अपनी सेना लेकर शहर से बाहर पंजाब तक भी गए। ये सरदार जी पंजाब तक भी गए भाई, है ना। तो आप ये चीज भी याद रखना, है ना। और इसके बाद में अपन और भी जो प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया। ये मोटे मोटे प्रश्न है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का मतलब अंग्रेज। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरिनपुरा के सैनिकों ने। ये आपको याद रखना है ना। आगे धौलपुर से नेतृत्व किया, है ना। ये भी आप छोटा सा प्रश्न याद कर लेना। धौलपुर से नेतृत्व किसने किया, देवा गुर्जर। ये कोटा वाला मत समझ लेना भाई, देवा गुर्जर जो अभी कुछ समय पहले मर्डर कर दिया था डॉन का, देवा गुर्जर। ये दूसरा देवा गुर्जर है भाई। धौलपुर का नेतृत्व किया था देवा गुर्जर ने, है ना। और इसके बाद में आगे और देख लेते हैं। चलो ये आपके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए। आप इनको आराम से बढ़िया तन मन धन से बैठ के पूरे वीडियो को 2-3 बार देखें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। और आपको आगे भविष्य के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आपके जॉब के लिए हम जितना हम सहयोग कर सकते हैं पूरा सहयोग कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, अब लगातार आराम से बैठ के ऑफ सीजन में आप बढ़िया से बढ़िया याद करें, बार बार दोहराएं चीज़ों को, ठीक है। जय सिया राम।